मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी का वही पहला श्लोक, लेकिन उसको 10 भागों में हमने जो बांटा हुआ है, आज हम उसके चौथे भाग को आज विश्लेषण करते हैं। ये मन की शिक्षाएं, जो व्यक्ति इस कलयुग में भक्ति में और राधा कृष्ण की उस ब्रज भक्ति में प्रवेश करना चाहता है तो उसको इस ग्रंथ का सहारा लेना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर शिक्षाएं इस मन को देते हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। शिक्षाएं ऐसी देते हैं, ऐसे लगता है मन हमसे अलग है। ये बात ठीक है कि हम भूल बैठे हैं, हम अपने आप को मन ही समझ बैठे हैं, मन जो कहता है हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भगवत गीता में भी इस मन की स्थिति को कहा गया है। भूमिर अपो अनलो वायुर खेम मुना बुद्धिर इवा चाह
अहंकारा इति यम में भिन्ना प्राकृतिर अष्टदा। अष्टदा मतलब 8 धातुओं से बना हुआ ये शरीर है भाई, 5 से नहीं। अष्टधा, अष्टधा मतलब धातु। भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये तो हो गया 5, और बाकी 3 हो गए मन, बुद्धि, अहंकारा, ये 3 हो गए। अष्ट भिन्ना प्राकृतिर, ये भगवान की प्रकृति है, ये इसमें आध्यात्मिक नहीं है। तो कहते हैं ये 8 तत्व का बना शरीर है। तो आज के बाद ये ना बोलिए कि ये शरीर 5 तत्व का है। 5 तत्व का शरीर तो ये अज्ञानी बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 3 और मन, बुद्धि, अहंकार बैठे हैं। जैसे एक आम व्यक्ति का प्रश्न होता है, प्रभु जी मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? भगवत गीता में बोला है मरने के बाद जो व्यक्ति की मन की स्थिति होती है, उस मन की स्थिति से भगवान उसको वो 84 लाख योनियों में से एक योनि में शरीर दे देते हैं। अगर उसकी भोग वृत्ति बहुत ज्यादा है तो उसको ऐसी योनि में डालेंगे जिसमें भोग वृत्ति उसको मिलेगी। अगर उसकी नग्न रहने की, कम कपड़े, जैसे आजकल लोगों का रुझान है खासकर स्त्रियों का, तो पेड़ का शरीर मिल जाएगा, एक ही जगह खड़े रहेंगे और कोई कपड़े नहीं, नग्न खड़े होना पड़ेगा हजारों साल। पुरुष भी इस बात का ध्यान रखें। तो हमें अगला शरीर हमारी मन की स्थिति से मिलता है। मन की जैसी हमने स्थिति बनाई, इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस मन शिक्षा से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। पहली बात, स्त्री और पुरुष का जो बात हम कर रहे हैं ये सिर्फ शरीर तक ही है। जैसे ही हम आत्मा की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाता है। तो हम इस मन शिक्षा से उस आत्मा के शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये श्लोक जिसको हम पिछले कुछ हफ्तों से ले रहे हैं, आज हम इसका एक पहलू लेंगे। पहले मैं इस श्लोक को अपने आप को पवित्र करने के लिए, ये संस्कृत का श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी ने, ये पहला ही श्लोक है जिसको बार बार हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इसके विभागों को बांटा हुआ है, इसको 10 भागों में हमने बांटा है। तो आज सुनिए, गुरु गोष्ठे गोष्ठालीषु सुजने भूसरगणे स्वमंत्रे श्रीनामनि ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्म हित्वा कुरु रतिम पुरुमती तरा मये स्वांतर भातृ चतुष्ट भिरियचे धृत पदे। हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, अब इधर उधर मत भटक। अब तू क्या कर, ये 10-11 बातें बोली गई हैं, आज हम इस चौथी बात को लेंगे। गुरुओं की शरण ले, इस बात को हम वर्णन कर चुके हैं। बिना गुरु के हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इस मार्ग क्या, किसी भी मार्ग में आपको गुरु चाहिए। दूसरा, गोष्ठे मतलब उस ब्रज धाम की शरण लेनी पड़ेगी। जहां जो हम बैठे हैं ये माया नगरी है। अगर हम ब्रज में भी बैठे हैं और अगर हम उन भावों में गुरु की शरण में नहीं बैठे हैं तो वो ब्रजवास भी ब्रजवास नहीं है। गोष्ठालेषु, वो ब्रजवासियों की शरण ले जो उन भावों में डूबे हुए हैं। सुजने, वैष्णवों की शरण ले। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे मन, ये 4 चीजें तो हो गई। वैष्णवों की शरण ले, भूसरगणे मतलब ब्राह्मणों की शरण ले। उसके बाद स्वमंत्रे, वो मंत्र जो गुरु ने दिए हैं। गुरु और शिष्य का संबंध उस मंत्रों से होता है। गुरु उस मंत्र को देके शिष्य को उन भावों में ला देता है। स्वमंत्रे श्री नामिनी, भगवान के नाम की शरण ले। ब्रज नवयुव द्वंद्व, राधा कृष्ण द्वंद्व मतलब 2, उनकी शरण ले। और रतिम, उनसे प्रेम कर। और आखिरी में दंभ हित्वा, इस मन में जो बैठा हुआ जलन और द्वेष है इस संसार के प्रति तेरा, उसको छोड़ दे। मेरे प्यारे मन, अगर तूने अपने मन की ऐसी स्थिति बनाई तो तेरा इस संसार का आवागमन का चक्कर, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी का चक्कर छूट जाएगा।
ये 84 लाख योनियों का चक्कर छूट जाएगा और तेरे को भगवान राधा कृष्ण के धाम में शरण मिलेगी और संसार का दुख यहीं छूट जाएगा। वो एक नित्य धाम है जहां पे राधा कृष्ण नित्य लीलाएं कर रहे हैं। आज भी कृष्ण गोवर्धन की तरफ गैया चराने गए हैं। मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही है कि बेटा मत जा। तो कृष्ण कह रहे नहीं मैया, मैं बस गया और आया, अब मेरे सखा लोग भी क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो रहा है तेरी मैया की, तू बात मान रहा है, हमारे साथ नहीं चलेगा, मैया आज मुझे जाने दे। ये रोज होता है, इसको कहते हैं अष्टकालीय लीला। ये रोज चल रहा है, रोज कृष्ण वापस आते हैं, रोज यशोदा मैया दूर तक, नंद बाबा दूर तक उसको रोकते चले जाते हैं। किस तरह का वात्सल्य रस। इस संसार में वो रस की परछाइयां तो हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप में इस संसार में रस है ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे मन, अब तू उस धाम की शरण ले। कैसे लेगा? तो आज हम, क्योंकि ये कोई मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो दिखती है, ये अंदर की बात है। मैंने बार बार इस बात को किया, हथौड़ी और पेचकस से इसको ठीक नहीं कर सकते भाई। इसको तो वैष्णवों की शरण, जो जिसको कहते हैं सुजने। तो आज हम इस श्लोक के सुजन, अच्छे जन मतलब वैष्णवों की शरण ले। हे मेरे प्यारे मन, जैसा करोगे संग वैसा बनेगा, चढ़ेगा रंग। तो मन के ऊपर ऐसा रंग चढ़ाना है तो वैष्णवों की शरण ले। ये सुजन उनको कहा गया। यहां पर हमारे शास्त्र में कई उदाहरण दिए गए। क्या उदाहरण दिए गए? जैसे नारद जी एक जंगल से निकल रहे थे, वहां पे एक बहुत बड़ा शिकारी मृगरारी वो शिकार कर रहा था। नारद जी निकल रहे थे तो देखा आधे मरे हुए जानवर थे रास्ते में, जो आधे मरे हुए हैं, उनका खून निकल रहा है, तड़प रहे हैं, और उनको ऐसे मारा गया कि वो पूरे ना मरे। तो जब आगे जाते गए ऐसे कई हजारों जानवर देख लिए, नारद जी को बड़ा दया आई, तो वो उस शिकारी तक पहुंचे। तो शिकारी मृगरारी को बोला कि भाई तुम इतना दुख दे रहे हो। तो क्या शिकारी बोलता है, ये मेरा पेशा है, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। तो नारद जी ने कहा, देखो ये तुम बहुत ही अपराध पाप कर रहे हो, तुम भगवान का नाम करो, भजन करो, भगवान जिसने पूरी दुनिया को बनाया है वो पेट भर देगा। तो मृगरानी ने कहा, क्या प्रभु आप सच बोलते हैं? तो नारद जी ने कहा हाँ। और ये बात हुई कि उस शिकारी ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। आसपास के गांव वालों ने सब हैरान हो गए कि एक शिकारी भक्त बन गया। कई लोग आए और जब भी लोग दर्शन करने आते थे, उस शिकारी जो भजन करने लगा, तो कई लोग, कोई आटा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, तो उसका परिवार भी पल गया। नारद जी ने देखा, जब वो अपने साथी अंगीरा के साथ आए तो उन्होंने देखा कि वही शिकारी बड़े ध्यान से चल रहा था। तो नारद जी ने उस शिकारी से पूछा कि ऐसी क्या बात है। वो देख रहा था कि कोई चींटी भी उसके पाँव में ना आ जाए, उसके रास्ते में कोई उसके चरण ना पड़ जाए उन चींटियों के ऊपर भी। इतना दयालु हो गया था वो। तो नारद जी के संग से वो शिकारी भक्त बन गया। ऐसी अनेकों अनेकों कथाएं आती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो अपनी माता कयादू के गर्भ में थे और कयादू नारद जी के आश्रम में थी। नारद जी ने प्रहलाद की माता कयादू को भागवत सुनाई और प्रहलाद ने गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही उन्होंने वो भागवत सुनी और भक्त प्रहलाद बन गए। उनके पिता हिरण्यकशिपु, जिनको भक्ति भी नहीं थी लेश मात्र भी, लेकिन प्रहलाद महाराज भक्त बन गए। तो नारद जी के संग से प्रहलाद महाराज भक्त बन गए। नारद जी स्वयं, उनकी माता जो थी वो एक नौकरानी थी, और जब संत लोग 4 महीने के लिए चतुर्मस्या में रुके तो नारद जी छोटे बच्चे थे। उनकी माँ ने 4 महीने उनके बर्तन साफ किए उन संतों के, और कुछ जो भी कुछ बचा हुआ उन बर्तनों में था, उन संतों की कृपा से नारद जी पा लिया करते थे, और उनकी माँ भी।
तो नारद जी उस भक्तों के जूठन से नारद जी बन गए। तो भक्तों की कृपा से नारद जी बने, नारद जी की कृपा से और कई भक्त बन गए। तो कहते हैं हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि वैष्णवों की कृपा के बिना हम आगे भजन में नहीं बढ़ सकते। हमारे ऐसे कई अच्छे शुद्ध भजनों में वैष्णवों की महिमा गाई हुई है। उसमें है, इबरो करुणा करो वैष्णव गोसाई, इबरो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम्हारा बिना के होना, যারা নিকটে গেলে পাপো দূরে যায়, এমন দয়ালু প্রভু কিবা কোথা পায়। कहते हैं, हे वैष्णव मेरे पे कृपा करो इस बार, क्योंकि बिना आपकी कृपा के मेरा ये दुष्ट मन बदल नहीं सकता। आप वैष्णव, आप कृपालु हो, कृपा करो। ई बड़ो करुणा करो, हे वैष्णव आप बड़े करुणादायी हो। पतित पावन, आप हम जैसे गिरे हुए लोगों के लिए कृपा करते हो। तुम आप बिना के हो नाई, तुम्हारे बिना और कोई कृपा नहीं कर सकता। जहारा निकट गेले पापो दूरे जाए, जिसके निकट आप आ जाते हो उससे पाप दूर भाग जाते हैं। अर्थात इस संसार की भोग वृत्ति चली जाती है और भक्त बन जाता है एक व्यक्ति, उसका मन भगवान में लग जाता है। गंगारा पराश हईले, गंगारा परश हईले, गंगा को स्पर्श करने से और आचमन करने से एक व्यक्ति शुद्ध होता है। लेकिन हे वैष्णव आपके तो दर्शना पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। वैष्णवों के सिर्फ दर्शन मात्र से ही एक व्यक्ति के अंदर मन शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे हैं वैष्णव हमारे। तो हमारे शास्त्रों में वैष्णवों की बड़ी महिमा गाई हुई है। इसीलिए यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पहले ही श्लोक में गुरु और वैष्णवों की महिमा गा रहे हैं कि मेरे प्यारे मन, अगर तू इस संसार में रहते हुए भजन भक्ति करना चाहता है जिससे तेरा जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाएगा, तो तेरे को गुरु और वैष्णवों की कृपा चाहिए। सुजन मतलब वैष्णव। अब जब हम वैष्णव समाज में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो हमारे जैसा ही खाता है, हमारे जैसे ही सोता है, हमारे जैसे ही बीमार हो जाता है। इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैष्णव ऐसा लगता है कि आम है, लेकिन उनके मन की स्थिति भगवान से जुड़ी हुई है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि वैष्णव अपराध ना हो जाए। तो आज हम कुछ समय के लिए इस वैष्णव अपराध के लिए बात करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में भी एक लीला का आया है जिसमें राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि, इनका एक बड़ी सुंदर व्याख्या है, बखान है। उसमें भागवत में ये कहा गया है ये कि अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े राजा और बहुत भक्त हैं भगवान कृष्ण के। वो एकादशी व्रत रखते हैं, और जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो एकादशी तो पालन करते हैं जो हर 15 दिन में आती है। तो राजा अम्बरीश कहते हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाया हुआ था। श्रवणम, सुनने को, अपने कान को दिया हुआ था भगवान की लीला कथा सुनने को। कीर्तनम, अपने मुख से भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम। स्मरणम, भगवान को मन से स्मरण करना। पाद सेवन, भगवान के अपने चरणों से भगवान के मंदिर में जाना और वहां पे सेवा करना। अर्चनम, भगवान की पूजा करना। वंदनम, भगवान के अच्छे अच्छे गीत गाना। दास्यम, भगवान की सेवा करना दास के रूप में।
सख्य आत्मा निवेदनम, भगवान को हर तरह से भोग लगाना और आत्मनिवेदन, सब कुछ ही भगवान के ऊपर दे देना, भगवान को ही दे देना। तो 9 प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। अब उन्होंने व्रत रखा एकादशी का। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि वहां पे आए। दुर्वासा ऋषि के पास 60,000 शिष्य चलते थे। अब वो एक बहुत बड़े योगी है। उन्होंने जानबूझ के एकादशी का समय का, अगले दिन का जो पारण का समय होता है, जिसमें एक खास समय में एक भक्त को कुछ खाना भी होता है, नहीं तो वो व्रत टूट जाएगा। तो अम्बरीश महाराज का वो व्रत का पारण का समय, जिसमें वो पूरा करते हैं उस व्रत को, वो समय हो रहा था। दुर्वासा आए, 60,000 शिष्यों के साथ आए अम्बरीश महाराज के पास कि आज हम तुम्हारे यहीं पे ही भोजन लेंगे। अम्बरीश महाराज ने अपने हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया। तो इस बीच में दुर्वासा जी बोलते हैं कि मैं जरा गंगा स्नान करके आता हूं। वो स्नान के लिए चले गए। स्नान में उन्होंने जानबूझ के उन्होंने समय ज्यादा गुजार दिया, जिससे कि वो समय निकल जाए एकादशी पारण का और उनका व्रत टूट जाए। तो इधर समय निकलता हुआ देख के अम्बरीश महाराज ने थोड़े आचमन के लिए, कुछ चरणामृत के लिए कुछ पानी जल को ग्रहण कर लिया। दुर्वासा ने अपनी उस योग सिद्धि से देख लिया और बड़े गुस्से से आए अम्बरीश के पास और कहा कि मैंने अपने योग से देख लिया, तुमने अपने घर में आए हुए मेहमान का इतना भी नहीं किया कि उसको पहले कुछ खिलाना था, जो तुमने खुद ही आचमन कर लिया और जल पी लिया। तो मैं तुम्हें अभी भस्म करता हूं। उन्होंने अपने सर से कुछ बालों का गुच्छा खींच के निकाला, जिससे कि एक बहुत बड़ा राक्षस निकल आया। वो राक्षस आग था एक तरह से, इतनी गर्मी आ रही थी। वो भागा अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। अम्बरीश महाराज तो भगवान के भक्त हैं भाई, उनको किस चीज का डर है। तो जब वो राक्षस दानव निकला दुर्वासा की शक्ति लेता हुआ, वो पीछे भाग रहा है। अम्बरीश वहीं पे खड़े हैं। इतनी देर में भगवान विष्णु का सुदर्शन चल पड़ा और दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। उस राक्षस को खत्म करता हुआ दुर्वासा भाग रहा था। दुर्वासा पहले इंद्रलोक गया, भगवान इंद्र के पास, क्योंकि उसके पास योग शक्ति थी। इंद्र ने कहा मैं नहीं बचा सकूंगा। फिर वो गया ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिए। फिर गया शिवलोक, भगवान शिव ने भी उसके हाथ जोड़ दिए कि प्रभु के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, तुम प्रभु के पास ही जाओ। तो फिर वो दुर्वासा के पास इतनी शक्ति थी, वो वैकुंठ लोक नारायण के पास चला गया। वहां पे नारायण मुस्कुरा रहे थे। 4 हाथ थे, लेकिन एक हाथ का जो चक्र था वो दुर्वासा के पीछे पड़ा हुआ था। दुर्वासा भाग रहा है, तीनों लोक में भाग रहा था, स्वर्ग लोक में, शिवलोक में और भगवान के वैकुंठ तक चला गया। तो भगवान ने जब उसको देखा तो दुर्वासा ने कहा प्रभु ये आपका सुदर्शन मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले ये सुदर्शन है तो मेरा, लेकिन ये चलता है वैष्णवों के कहने पे और उन्हीं की बात मानता है। ये सुदर्शन है मेरा, लेकिन वैष्णवों का गुलाम है। तुम उसी वैष्णव के पास जाओ। तो विष्णु ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र इवा द्विजा साधुवीर भक्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिया। भगवान ने कहा देखो भाई मेरी स्वतंत्रता नहीं है इस सुदर्शन के ऊपर, ये बात मैं नहीं कर सकता। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। ही स्वतंत्र इवा द्विजा, और अगर तूने मेरी स्वतंत्रता देखनी है तो मेरी स्वतंत्रता उतनी है जितने भक्त का हृदय की चौड़ाई और लंबाई। मैं उसी के हृदय में रहता हूं, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। तो दुर्वासा को पता चला तो वो भागा भागा भगवान के कहने, विष्णु के कहने, नारायण के कहने पे वो भागा भागा वापस इस पृथ्वी लोक पे आया और अम्बरीश महाराज के पास आके उनसे माफी मांगने लगा। लेकिन अम्बरीश महाराज तो उसको पहले से ही माफ कर रहे थे। अम्बरीश महाराज ने कहा कि दुर्वासा जी मैंने तो कभी भी आपसे कोई अपराध लिया ही नहीं है,
लेकिन सुदर्शन पीछे चल रहा था। तो जैसे ही अम्बरीश महाराज ने उनको इस बात को कहा तो सुदर्शन अपने आप वापस चला गया। तो ये है वैष्णवों का अपराध नहीं करना। लेकिन वैष्णव लोग अपराध तो लेते ही नहीं, कभी अपने प्रति कोई अपराध नहीं लेते, लेकिन उनके प्रति किया हुआ अपराध भगवान ले लेते हैं। इसीलिए हमें इस बात को बचना है। तो आज अगर रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात को कर रहे हैं कि मेरे प्यारे मन, अगर तू स्थिर होके भगवान की भजन भक्ति करना चाहता है तो गुरुओं के पास जाओ, ब्रजधाम की शरण लो, ब्रजवासियों की शरण लो और वैष्णवों की शरण लो, जिसका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। ये बिना वैष्णवों की शरण के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये भगवान ने खुद ही कहा है कि मेरी स्वतंत्रता उतनी है जितना भगवान वैष्णव का है चौड़ाई हृदय की और लंबाई है, मैं उतने ही मैं चलने की शक्ति है मेरी, मैं उससे बाहर नहीं निकलता। तो ये है गंगारा परा शैले। कहते हैं गंगा जी तो आप पे कृपा करती हैं, आपको शुद्ध करती हैं, लेकिन जब तक उनके पास जाओगे और आचमन करोगे, उनको छुओगे। लेकिन वैष्णवों की कृपा क्या है? उनके दर्शन मात्र से ही वैष्णवों के हमारे हृदय का, मन का जो मल है वो दूर हो जाता है और हम हमेशा के लिए उस बिना मल के मन से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो बिना वैष्णवों की कृपा के ये आगे हम नहीं बढ़ सकते भाई। इसलिए हमारे शास्त्र में बार बार साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, 3 बारी बोला एक ही बात को। किस लिए? इस बात को जोर देने के लिए कि बिना साधु वैष्णवों के संग के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति भजन में। और साधु वैष्णव वो होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ लाल कपड़े डाल लिए और पीछे चुटिया रख ली या तिलक लगा लिया। नहीं, साधु वो होते हैं जिनका अंदर और बाहर भगवान कृष्ण के लिए ही होता है, जिनका अंदर और बाहर भगवान के लिए ही होता है। उनका इस संसार में कोई भौतिक संबंध नहीं होता, उनके सारे संबंध आध्यात्मिक होते हैं। उनको किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है और सबके प्रति प्रेम। जो भगवान की भक्ति करना चाहे उनके लिए वो अपना जीवन भी लुटा सकते हैं। इनको वैष्णव कहते हैं। और बिना वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त, और बिना उनकी कृपा के हम इस भक्ति भजन मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे इस भजन के मार्ग में किसी वैष्णवों का दर्शन हो जाए, जो हमें तो हुआ। हमारे गुरु एक शुद्ध वैष्णव, उनकी कृपा से आज हम उन्हीं का बताया हुआ संदेश, उपदेश आपको बताने आए हैं। अगर मेरे अंदर कोई भी उत्साह आपके सामने आने का है तो वो मेरे गुरुदेव है। उनकी कृपा के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज उन्हीं की कृपा से हजारों लाखों लोगों को उस भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। इसलिए आप सब उन वैष्णवों की कृपा को स्मरण करते हुए भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।
गोपाल